दोस्तों आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जो जयपुर जैसे जयपुर शहर का प्लानिंग बना था, उसके साथ साथ ही इस गांव का प्लानिंग बना था। ये दौसा जिले के महुआ तहसील में गांव गढ़ हिम्मत सिंह में आया हुआ हूं मैं। ये जो हवेली है, इस हवेली के सामने जो मैं खड़ा हूं, ये मेरे जो नाना जी थे भोला पटेल, उनकी धरोहर है। इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में, यानी कि दौसा जिले में ये दूसरे नंबर की हवेली बताते हैं इसको। इससे मैं इसलिए जुड़ा हुआ भी हूं, कारण क्या है कि मेरी माँ का जो जन्म है इसी हवेली में हुआ है बताते हैं। तो जो गढ़ हिम्मत सिंह शहर का जो प्लानिंग है वो जयपुर शहर की तर्ज पे ही किया गया है। तो इस हवेली का कहते हैं कि इसमें दो बार डकैती डली गई थी। एक बार इसमें 1890 में डली गई थी और एक बार 1920 में डकैती डाली गई थी। तो मैं चलते हैं अंदर, इसकी मैं आपको पूरी कल्पना बताता हूं। ये वो हवेली है, हालांकि अब ये खंडर बन चुकी है, बहुत पुरानी है। और आने वाली पीढ़ी आजकल आपको पता है नया नया घर बनाती है डिजाइन के हिसाब से। वैसे मैं जब छोटा सा था तो तब मैं आता था तो इसमें मंदिर हुआ करता था। इसमें पूजा मेरी माई थी, वो मामी थी, वो पूजा करती थी, मंदिर हुआ करता था। ये वही बुखारी है जिसके अंदर डकैती डली हुई है, और बताते हैं कि इसमें सांप रहता था, खजाने की रखवाली करता था। ये वही बुखारी है। तो एक जमाने में ये हवेली बहुत फेमस हुआ करती थी, भोलाराम की हवेली। हालांकि भोलाराम मेरे नाना जी हुआ करते थे, और ये बनाई थी भोलाराम जी के पिताजी जो सुंदर पटेल हुआ करते थे। सुंदर पटेल ने ये बनाई थी, उनके हाथों से बनाई गई थी। सुंदर के बेटे थे भोला पटेल, और भोला पटेल मेरे नाना जी थे, और मेरे मामा जी थे कजोड़ी पटेल। तो ये हवेली से मेरा जुड़ाव काफी ज्यादा है, क्योंकि मेरी माँ का जन्म बताते हैं इसी रूम में हुआ है। जब मैं छोटा सा तब आते थे तो बताते थे कि तो मेरी माँ का जन्म इसी कोटड़ी में हुआ था बताते हैं। तो आज हम आपको पुरखों की विरासत के बारे में जानकारी देने आए हैं गढ़ हिम्मत सिंह में। आपको आगे ले चलते हैं। गांव का जो प्लानिंग है वो शहर का प्लानिंग है, बहुत ही अच्छा है। जयपुर शहर की तर्ज पर बसाया गया है, दोनों तरफ नाली है। ये आजादी से पहले, ये गांव ऐसा है जिसकी आजादी से पहले ही नालियां, मतलब देश आजाद नहीं हो उससे पहले ये शहर का प्लानिंग जिस इंजीनियर ने किया था, दौसा जिले का पूर्व पहले यह सवाई माधोपुर जिले में आता था। तो आजादी से पहले ही इस गांव को एक इंजीनियर ने इतना आगे विकसित कर लिया था। जयपुर की तरह नालियां, रोड, स्कूल व्यवस्था, एजुकेशन फैसिलिटी भी अच्छी है। वर्तमान में इस गांव में साक्षरता भी तकरीबन 88% के समथिंग है। और इस गांव में जो मुख्य स्रोत है वो प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयड भी है। आज की तारीख में इस गांव में सभी जातियां रहती हैं, जिसमें काफी अधिकारी भी हैं और पूर्व में भी काफी अधिकारी रहे हुए हैं। धन्यवाद।